subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में कि स्टॉक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम। स्टॉक जब हमारे पास सिंपल आता है जिसमें हम कांस्टेंट ग्रोथ पढ़ते हैं या जीरो ग्रोथ रेट पढ़ते हैं वो इजी होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब स्टॉक वेरिएबल ग्रोथ के साथ आता है फिर उसको किस तरह से जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर है 363, गिटमैन की बुक है फाइनेंस की, वो वहां से हम देख रहे हैं पेज नंबर 363 और क्वेश्चन नंबर है 7.13। होम प्लेट होटल इनकॉर्पोरेशन इज एंटरिंग इनटू 3-year remodeling and expansion project. Construction will be limiting offer on earning during that time, but when they complete it should allow the company to enjoy much improved growth in earning and dividend. Last year dividend company paid a dividend of 3.4. ये लास्ट ईयर डिविडेंड है, मतलब ये डी नॉट है। इट एक्सपेक्ट जीरो ग्रोथ इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल इसकी ग्रोथ जो है वो 0% है। मतलब अगर जो है ये डिविडेंड हमारे पास है 3.40 लेकिन जीरो ग्रोथ है तो 1.00 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.40। जीरो ग्रोथ है क्योंकि ये फार्मूला होता है 1+G, तो 1+0 कर देंगे तो फिर भी 1 ही रह जाएगा। कैसे जो है ये बता रहा हूं कि ये 1+G होता है, तो G जो है वो जीरो ग्रोथ रेट है, इस वजह से 1+0 होगा, तो 1+0 की वजह से ये 1+1.00 होगा। नेक्स्ट वो कहता है कि in year 2 and 3 5% ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। अगले 2 साल में, दूसरे और तीसरे साल में 5% ग्रोथ रेट है। इसका क्या आएगा? इसका ये देखें 3.40 और 1.05 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि 5% है, 5% की वजह से जो है ये हम मल्टीपल करेंगे 5। ये इस तरह हम लिख सकते हैं इसको 1+G, तो 1+G जो है वो 1+5% है, तो ये 1.05 बनेगा ये चीज। इस वजह से अगले साल फिर 5% है तो ये 5% हम इधर ले लेंगे क्योंकि 2 साल में जो है वो इसकी 5% ही थी, इस वजह से ये हमने इस वजह से ये लिए। 2 और 3 ईयर में 5% है तो 5% देखें, पहले ऐसे लिखे, ऐसे डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूं कि ये कोई इजी कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस वजह से जो 5% इधर लिख के इसको मल्टीपल करके इस लिख लिया, ये अगले साल यही आ जाएगी, फिर 5% लिख लेंगे। उसके बाद देखें एंड इन 4 ईयर 15% ग्रोथ, चौथे साल जो है ये हो गया 15%। तो अब क्या करेंगे 3.75 इंटू 1.15, 15% की वजह से ये आ जाएगी $4.31। नेक्स्ट जो है एंड 5th ईयर एंड देयर आफ्टर ग्रोथ शुड बी कांस्टेंट 10% पर ईयर। अगले साल 10% होगी, 1.10 इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगी 4.74। ये डिविडेंड हमारे पास आ गई थी। अब प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड की निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर चाहिए कितने परसेंट पे? What is the maximum price per share that the investor who require return of 14% should pay for home place hotel
कॉमन स्टॉक 14% पे जो है वो हमने इसकी चेक करनी है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और टी। 14% में पहले साल में देखें तो उसकी वैल्यू आती 877, फिर आती है 769, फिर आती है 0.675, फिर आती है 0.592। क्योंकि ये उसके बाद फॉरएवर आ जाता है, इसलिए इसमें कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला लगना है, इस वजह से इसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखी। कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला लगा के इसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है, इस वजह से मेंशन नहीं की। तो अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड की कैसे आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आएगी, इनको हम मल्टीपल करते जाएंगे, पहले डिविडेंड को पहली प्रेजेंट वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगी 2.98, फिर आ जाएगी जी 2.75, इसको और इसको मल्टीपल करने से, उसके बाद इस डिविडेंड को मल्टीपल करने से 2.53 आई, फिर जो है इनको मल्टीपल करने से 2.55, इनको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगी 10.81। अब हमने अभी पहली जो इनिशियल ग्रोथ है उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है कि जितने साल ग्रो किया उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। लेकिन कहता है कि फिफ्थ ईयर के बाद और उसके बाद देयर आफ्टर ग्रोथ विल बी कांस्टेंट एट 10% पर ईयर, 10% पर ईयर हो जाएगी और ये कांस्टेंट होगी, इसलिए कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला हम लगाते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला होता है D1, इधर 5 है तो 5 लिख लेंगे, D1 KS माइनस G। D5 कितना हमारे पास वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, और KS 14% है, इधर भी लिखा था, और G 10% है। ये इसको हल करेंगे तो 4.74 और इधर 4% आ जाएगा, 4% को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 118.50। इस तरह से जो है ये हमने प्राइस P4 निकाल ली। अब हम इसके निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट एंड ऑफ ईयर 4, इसकी जो है वो फार्मूला होगा P4 मल्टीपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% और 4। इसलिए जो है P4 हमने फाइंड किया हुआ है 118.5 मल्टीपल, इससे जो है वो मल्टीपल कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फोर्थ ईयर का हमने फाइंड किया हुआ है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 70.15। देखें जी ये कैसे आई, क्योंकि ये कहता है 5वें साल के बाद फॉरएवर आपको 10% ग्रोथ होगी, इसलिए हम क्या करेंगे पहले उसको 10% ग्रोथ करके डिविडेंड निकालेंगे। मौजूदा साल का डिविडेंड आने के बाद हम कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला जो D ओवर KS माइनस G होता है वो लगा के इसकी देखेंगे कि P4 कितना आया। लेकिन P4 के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि हमने इसकी निकाली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम प्लस कर देंगे। इसकी प्लस करने से जो है वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी टोटल डिविडेंड की। तो P0 का फार्मूला अब क्या बनेगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग इनिशियल ग्रोथ प्लस करेंगे
सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड ड्यूरिंग एंड ग्रोथ। तो कितना है हमारे पास, ये था $10.81 और प्लस कर लेंगे $70.15, इन दोनों को मल्टीपल कर प्लस कर लेंगे तो ये 80.96 आ जाएगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू। वेरिएबल ग्रोथ में एक दफा देख लें, फिर जब जितनी ग्रोथ हमें कही जा रही हो पहले जो है वो उसकी ग्रोथ हम लिखते जाएंगे, जैसे जैसे उसने बताई वो ग्रोथ लिख ली। उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीपल करते जाएंगे, मल्टीपल करके हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद कांस्टेंट ग्रोथ का लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि ये उसने कहा फॉर एवर यही चलता जाएगा, इस वजह से हम इसका फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद देखें जब जो है ये फार्मूला लग गया तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू स्टॉक की निकालेंगे, इस फार्मूले के जरिए प्रेजेंट वैल्यू आ गई तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू और जो पहली वाली प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल ग्रोथ वाली, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो जो है हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।